हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और दिवाली खूब अच्छे से मना रहे होंगे। लेकिन बच्चों, दिवाली के साथ साथ अपने को पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि अभी हमारा जो मेन काम है बेटा वो पढ़ने का है। ठीक है बच्चों, तो अपनी पेन कॉपी तैयार कर लीजिए और करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के जो लेक्चर नंबर 7। और ये बच्चों वेक्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें आपके वेक्टर के सभी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। वेक्टर के सभी कंसेप्ट बच्चों कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद एक वीडियो और हम लेकर के आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो नीट के हो चाहे वो जेई के हो, उसके बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसको हम समझाएंगे। या तो ये हो सकता है कि एक ऐसा वीडियो लेकर के आए वन शॉट जिसमें वेक्टर के पूरे कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज क्या पढ़ने वाले बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि दो वेक्टर्स को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक होता है कि आप स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं और एक होता है बच्चों कि आप वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन है बच्चों। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है या फिर वेक्टर की कोई भी वीडियो नहीं देखा है बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जा करके उसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दिस मीन्स कहीं ना कहीं हम इसे स्केलर इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। इस पर बात कर रहे हैं बच्चों। क्लियर है। देखो यार, मजे से पढ़ो चीजों को, है ना। मतलब टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना है, नहीं तो वैसे हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। भाई इतना टेंशन नहीं लेना है यार, है ना। इजीली समझो, इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेसिक बेसिक कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं, अच्छे कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं बेटा। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उठाता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, हर चीजों को समझना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो करें वीडियो को स्टार्ट। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का और करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जिसमें आप देख रहे होंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कि दो वेक्टर्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। और इसे ही हमने अदर नेम दिया बच्चों, इसे ही हमने अदर नेम दिया। क्या दिया बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स। यानी टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। भाई एक ही तो बात हुई, अलग अलग कौन सी बात है यार, सेम ही बात है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलो या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलो, बात एक ही है, अलग अलग बात नहीं है। अलग अलग बात नहीं समझ लेना। ठीक है बच्चों, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं हम लोग। बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चा, ज्यादा डरने का नहीं है, ज्यादा डरने का नहीं है। बड़े ध्यान से देखिए, मैंने कहा बच्चों कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं कि आपके पास ए वेक्टर है। ध्यान से देखिएगा, ये बच्चों आप लोगों ने कंसीडर कर लिया कि आपके पास ये ए वेक्टर है, और बच्चों मैंने कहा ये बी वेक्टर है। बड़े ध्यान से देखिए, और हमने कहा बच्चों कि आप लोगों के पास ये बी वेक्टर है। हमने टू वेक्टर कंसीडर कर लिया। ठीक है बच्चों, ये बोथ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या बेटा, एक ही प्लेन में है। को प्लेनर वेक्टर है बच्चा। कैसे वेक्टर है? को प्लेनर वेक्टर है, दोनों एक ही प्लेन में। बस समझिए, ठीक है। मतलब कैसे है? ऐसे कुछ है। मतलब अगर ये मैंने बोला ये पेन एक ये है और एक पेन ये है, यानी कि ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये, तो ये कैसे होगा बेटा? ऐसा को प्लेनर वेक्टर है, ऐसे ऐसे रखे हुए। बात समझिए, अभी हमको बनाना था प्लेन में तो हमने ऐसे बनाया, पर एक्चुअल में ये प्लेन में ही तो है। ध्यान से देखिए, मतलब ये ऐसे है। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे दिख रहा है सभी को, ठीक है। अब क्या बच्चा, इन दोनों का अगर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इनके बिटवीन में कुछ ना कुछ एंगल भी क्रिएट हो रहा बच्चों। देखो ये एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल दिख रहा होगा आपको। तो मैंने बोला बच्चों कि एंगल क्रिएट हुआ, ये इसकी डायरेक्शन सपोज हमने ए टू बी दिया। क्या दिया बेटा? डायरेक्शन ए टू बी। और मैंने बोला बच्चों कि ये जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं बेटा वो थीटा है। ये कितना है बच्चों? थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? तो अब ध्यान से देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात करें तो ये क्या होगा बेटा?
मॉडुलस ए वेक्टर, मॉडुलस बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास साइन थीटा। और याद रखना बेटा यहाँ एन केफ भी होता है। क्या होता है बच्चों? एन केफ भी होता है। अब ये एन केफ क्या है सर? नई बात क्या समझ में आ रही है? ये एन केफ क्या है? तो एन केफ बेटा इसका डायरेक्शन वेक्टर होता है। क्या होता है बेटा? डायरेक्शन। डायरेक्शन किसका बेटा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। इसका मीनिंग सर ये कैसे होगा बेटा? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगा। परपेंडिकुलर टू दी क्या होगा बच्चों? प्लेन होने वाला है। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस भी प्लेन में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस भी प्लेन में है बेटा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। उस प्लेन के, या मैं कह सकता हूं इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है बेटा एन केफ। अब ये एन केफ क्या है बच्चों? ये डायरेक्शन वेक्टर है। आप इसे सी वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। कुछ कुछ बुकों में या कोई टीचर बताते हैं कि इसको सी केफ लिख दो, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहां लिखना पड़ता कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये होता है आप लोगों के पास बेटा टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। आप इस बात को ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस, सॉरी ए बी, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास साइन थीटा एन केफ। आप इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद होगा बेटा स्केलर प्रोडक्ट आपने क्या लिखा था बेटा? स्केलर प्रोडक्ट लिखा गया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, और ये था बेटा हमारे पास कॉस थीटा। ये हमारा क्या था बेटा? स्केलर प्रोडक्ट था। और ये क्या बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट है। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो ये क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, या क्या बेटा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, यानी दो वेक्टर्स का क्या बेटा? ये वेक्टर प्रोडक्ट है, और ये दो वेक्टर का बेटा स्केलर प्रोडक्ट है, या हम इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्या चीजें क्लियर हुई? तो क्या हम इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे नोट कर सकते हैं बच्चों? क्या हम इसकी डेफिनेशन ऐसे नोट कर सकते हैं? क्या बोलेगा बेटा? द वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट, और क्या हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल दे? क्या हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोल दे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as a vector having magnitude equal to the perpendicular of their magnitude with the sign of angle। ये क्या है बच्चों? क्या बोलता है कि जो टू वेक्टर्स है, टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द परपेंडिकुलर ऑफ दियर मैग्नीट्यूड विद द साइन ऑफ एंगल। दिस मीन्स क्या बात है भैया कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का जो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्या होता है? वो होता है बेटा, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? तो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, और इसी के साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा हो उसके साइन के साथ हम क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी क्या बच्चों? डेफिनेशन है। और ये जो बेटा बिटवीन एंगल है, ये जो बिटवीन एंगल दिया गया आप लोगों के पास, या हम ये बात कह सकते हैं कि बिटवीन देन, ये जो बोल सकते हैं बेटा, ये जिसकी डायरेक्शन होगी, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये परपेंडिकुलर होती है। तो हम लिख सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम क्या यहाँ नोट कर सकते हैं? वैसे तो यहाँ जगह नहीं है, चलो यहाँ लिख देते हैं द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
इज परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। वो कैसी होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। आप इस बात को याद रखेंगे, आप इस बात को याद रखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात है, क्लियर है, क्या बात है, क्लियर है बच्चों। देखो इजी तरीके से बता रहा हूं, चीजें को समझते चलिएगा, चीजों को समझते चलिएगा। ये इसके फॉर्मूले होंगे, ये बेसिक फॉर्मूले रहने वाले हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पूरे फॉर्मूले याद रखते चलो बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। ये एन केप क्या बेटा, डायरेक्शन है, और ये कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। सर इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे, तो टू रूल यूज करते हैं बच्चों। क्या करते हैं बेटा, टू रूल यूज करते हैं। पहला होता है राइट हैंड थंब रूल। हम किसका यूज करते हैं बेटा, फर्स्ट किसका यूज करेंगे, यहां पर राइट हैंड थंब रूल। किसका यूज करने वाले हैं बच्चों, राइट हैंड थंब रूल का, राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल, अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो क्या करना है। सपोज ये ए वेक्टर है, ये जो ब्लैक पेन है ये ए वेक्टर है, और जो रेड पेन है बी वेक्टर है। सपोज हमने बोला कि ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में हमने एंगल ड्रॉ किया। देखो ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में हमने एंगल ड्रॉ किया। अब क्या करना है कि आप ये जो अपने राइट हैंड को ऐसे फैला लो। देखो राइट हैंड दिख रहा है आपको, ये फैला दिए। अब राइट हैंड के, देखो राइट हैंड के जो ये फिंगर्स को किस डायरेक्शन में लेना बेटा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में लेना, ले लिए। अब इसको एंगल की डायरेक्शन में कर्ल करो। ये देखो थंब दिख रहा है अपने को, ये हो गया, ये कर लिए, ऐसे कर्ल किए। क्या कर्ल किए, देखो ए से बी वेक्टर की तरफ कर्ल किए। देखो एंगल दिख रहा है आपको ए से बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो बेटा थंब की डायरेक्शन कैसी, अपवर्ड। थंब की डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपवर्ड है। तो यही बेटा अपने पास क्या डायरेक्शन हो जाएगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होने वाली है। तो फर्स्ट लॉ क्या कह दिया बेटा, राइट हैंड थंब रूल की अगर मैं बात करूं, तो राइट हैंड थंब रूल से हम इस ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, क्या हमको यही रूल याद रखना है, नहीं, यही रूल याद नहीं रखना। सर एक बात और होती है, राइट हैंड थंब रूल के बाद हम बात करते हैं बच्चों राइट हैंड स्क्रू रूल। किसकी बात करते बेटा, राइट हैंड, राइट हैंड स्क्रू, स्क्रू रूल। अब ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल को समझो ध्यान से। ये क्या किए बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर, अब स्क्रू को लगाना है हमें। एंगल की डायरेक्शन कैसी रखनी है, एंगल की डायरेक्शन ए टू बी रखनी है। अब या तो आप स्क्रू को ऐसे लगाओ या तो स्क्रू को ऐसे लगाओ। देखो दोनों तरीके से दिख रहा है, हाँ, या तो आप ऐसे स्क्रू लगा रहे हैं या तो ऐसे लगा रहे हैं। चलो ऐसे बता देता हूं पहले। देखो स्क्रू को मैंने ऐसे रखा, अब मुझे एंगल ए से बी होना चाहिए, मतलब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊंगा। कैसे रोटेट करवाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते तो स्क्रू बाहर आता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। आज घर में जाकर के एक स्क्रू को खोल लेना है ना, किसी और चीज के स्क्रू को नहीं, बड़े अच्छे से अपने दिमाग के स्क्रू को खोल के देख लो क्या बात होने वाली है यार, ये तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर आएगा। स्क्रू किधर आ रहा बाहर, जिस डायरेक्शन में स्क्रू आ रहा वही डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, एन कैप की होगी। मतलब कि बेटा इन दो के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन वही होने वाली है। दूसरा तरीका सर नीचे से। अब नीचे से मेरे को क्या करना है बेटा, ये एंगल ही लेना है अपने को, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो अंदर जाएगा कि नहीं, और क्लॉकवाइज मतलब यही डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ऐसे घूमने वाली। तो अब ये क्या होगा, स्क्रू अंदर जाएगा, अंदर मतलब इधर से बाहर निकलते हुए दिखेगा। जिस डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है भाई वही डायरेक्शन किसकी होगी, एन केप की होगी। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। भाई ये होता है अपने पास दो रूल लगते हैं इसमें, राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। आप दोनों में से किसी भी एक रूल का यूज करके आप इसकी डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं। भाई याद रखना, डायरेक्शन अपने को निकालते आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हम तो बोर्ड की एग्जाम दे रहे, भाई बोर्ड की एग्जाम के लिए भी याद रखो। नीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, फिर नहीं बोलना, फिर नहीं बोलना, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, चलो दो बात तो समझ में आ गई सर, ये दोनों रूल का यूज करने वाले हम लोग। अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ क्या देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या होगा बेटा आपके पास,
क्या होगा बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एग्जाम्पल हम क्या बोलेंगे बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट ले लीजिए बच्चों, जैसे फर्स्ट ले लीजिए, फर्स्ट टॉर्क, टॉर्क। अब टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। पढ़ा है आप लोगों ने? सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। हाँ ठीक है, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, जब रोटेशन पढ़ेंगे, रोटेशन, सर्कुलर मोशन तो नहीं बोलना चाहिए, जब रोटेशन पढ़ेंगे तब आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी अगर एफ वेक्टर और आर वेक्टर की बात करूं तो इनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही होता है हमारे पास टॉर्क। सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल क्या होता है बेटा अपने पास, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, तो आप बोलेंगे सर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। थर्ड एग्जांपल आप याद रख सकते हैं बच्चों कि आपके पास क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी वी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। क्या यही फॉर्मूला होता है? क्या आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर होता है? नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो सर। क्या होता है, ओमेगा वेक्टर। क्या होगा बच्चों, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होगा। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ये चेंज होने से डायरेक्शन चेंज होगी, अभी हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, क्या होगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब एक और याद रख लीजिए बच्चों, फोर्थ एस्कलरेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, एस्कलरेशन। एस्कलरेशन क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा बेटा, आर वेक्टर। ये भी हमारे पास क्या बेटा, ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल्स है। ये क्या है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल्स है। फर्स्ट टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। उसके बाद आप एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होने वाला है बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों वेलोसिटी, तो ये ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होगा, और जो अल्फा या ए वेक्टर देखोगे बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये एग्जांपल्स है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट के, वेक्टर प्रोडक्ट के क्या है बच्चों, ये एग्जांपल्स है। हाँ, यहां थोड़ी बहुत बात याद रखना बच्चों कि जो आर है बेटा अपने पास, वेयर जो आर है बेटा, आर जो वेक्टर है, आर वेक्टर बोलना चाहिए, आर वेक्टर है बेटा ये पोजीशन वेक्टर है। क्या बेटा, ये पोजीशन वेक्टर है। क्या बेटा, ये पोजीशन वेक्टर है। और बेटा ये आप लोग देख रहे होंगे एफ वेक्टर, पी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर और ये अल्फा वेक्टर, ये सभी क्या है बेटा, ये आपके पास फोर्स वेक्टर है। क्या बेटा, ये फोर्सेस है। क्या बेटा, ये फोर्सेस है, याद रखना। आर वेक्टर आपके पास पोजीशन वेक्टर है, और एफ वेक्टर, पी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, अल्फा वेक्टर बेटा ये फोर्सेस वेक्टर है। क्या बेटा, ये फोर्सेस वेक्टर है। क्या बात समझ में आई? क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई क्या? पहली बात सर कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद फॉर्मूले देखिए क्या होता है सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन के। एन कैप क्या बेटा, एन कैप है डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। आपने अगर मॉड हटा रहे हैं तो ए बी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला याद रखना, इनसे रिलेटेड अभी टॉपिक्स करवाने वाला हूं आगे, ठीक है। इसमें बेटा डायरेक्शन निकालने के लिए रूल याद रखना, एक है राइट हैंड थंब रूल और एक है आपके पास राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज याद रख लेना बेटा, है ना। जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन किसकी होने वाली है, यानी जिधर की ओर निकलेगा वो स्क्रू जिधर की ओर बढ़ेगा वही डायरेक्शन आपके एनके फोक की होगी। बस डायरेक्शन याद रखना बेटा, अपने को ए लेना है, एंगल की डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। एंगल की डायरेक्शन के अपोजिट मत ले लेना। उसके बाद एग्जांपल्स देख लिए हम लोगों ने कि एग्जांपल क्या क्या है, एग्जांपल क्या क्या है। चलिए अब वेक्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं यहां पर जियोमेट्रिकली मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान से देखना बेटा, हम क्या बात कर रहे हैं,
जियोमेट्रिकल मीनिंग देखने वाले हैं इसकी। क्या देखेंगे बेटा? जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, है ना? क्या देखने वाले बेटा? जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी टू वेक्टर की जियोमेट्रिकल मीनिंग देखने वाले। अब इस बात को समझो। इस बात से मैं आपको बता रहा हूं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, किसकी? नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, है ना? क्या बात है, समझो। मैंने कहा बच्चों कि आपके पास ये ए वेक्टर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा बच्चों ये ए वेक्टर है, सपोज, ठीक, ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर दे दिए सर। और मैंने कहा बच्चों कि ये मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक, ये बी वेक्टर है 63 डिग्री पे, ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया हमारे पास। अब अगर मैं इससे रिलेटेड एक पैरालेलोग्राम बना दूं, ठीक, बना दीजिए। ये क्या आपके पास ए वेक्टर है बच्चों, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये मैंने कहा ओ ले लीजिए, और एंगल जो क्रिएट हो रहा बच्चों, एंगल जो क्रिएट हो रहा उसको आप थीटा कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो मैं अगर पैरालेलोग्राम बनाना चाहूं, अगर मैं इसमें क्या बनाना चाहूं? पैरालेलोग्राम, तो ध्यान से देखिए, क्या होगा? पैरालेलोग्राम बनाएंगे तो क्या बनने वाला बच्चों? देखिएगा, ये ऐसे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, ठीक। पैरालेलोग्राम बना देते हैं यहां पर हम लोग, ठीक है। क्या बन गया बेटा? पैरालेलोग्राम बन गया हमारे पास। क्या बन गया बच्चों हमारे पास? ये पैरालेलोग्राम बन गया, ठीक है। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आ गई? मैंने नेम दे दिया बच्चों, उसको ओ नाम दे दो, पी, इसे क्यू, और इसे हमने नेम दे दिया आर। बच्चों यहां पर आप एक डायगोनल बना लीजिए, हमने डायगोनल कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये डायगोनल बन गया आप लोगों के पास, ठीक, हमने ये डायगोनल कंसीडर कर लिया। और आप यहां पर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दीजिए। चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये परपेंडिकुलर को नेम दे दो, अगर आर दिए तो इसको एन दे दीजिए, ठीक। परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं है हमारे पास, ये तो बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? मैंने बोला कि अगर इस पूरे के पूरे अगर मैं पैरालेलोग्राम को देखूं तो मैंने क्या वेक्टर प्रोडक्ट में ये कंडीशन देखा था कि हम लोग ये बात को जानते हैं बच्चों, वी नो दैट क्या जानते हैं बच्चों? कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। हाँ, ठीक है, क्लियर है, ये बात हमें पता थी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये बात तो आप जानते ही है, कोई तकलीफ नहीं है यहां तक, ठीक है। आगे बढ़े। अब क्या, ध्यान से देखो, मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूं, क्या हो जाएगा बेटा? ए वेक्टर, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। देखो ए वेक्टर को, या मॉडलस ए वेक्टर, जो मॉडलस ए वेक्टर है भैया, ए का मतलब क्या? मॉड ए, मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या बेटा? ओपी। मैग्नीट्यूड क्या बेटा यहां पर? ओपी। ध्यान से देखो, अरे भाई ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, इसका मैग्नीट्यूड ओपी होगा कि नहीं? ओपी होगा कि नहीं? जब ये ओपी है तो भाई सिंपल सा हमने ए के प्लेस में ओपी नोट किया। और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेटा ओ आर है, तो आप यहां नोट कर लीजिए ओ आर, ठीक है, कोई तकलीफ? ये ओ आर हो गया। अब मैंने बोला बेटा ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा भी नोट कर लीजिए, हो गया आपके पास साइन थीटा। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ध्यान से देख, ओपी, देखो ओपी को मैं वही रख दूं, ओपी को ओपी, कोई तकलीफ नहीं है, ये बन गया ओपी। लेकिन ओ आर को समझो, ओ आर क्या है? अगर मैं ओ आर की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ओ आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? क्या होता है? साइन थीटा का कंसेप्ट समझो, साइन थीटा का कंसेप्ट समझ लो बच्चों। साइन थीटा का कंसेप्ट क्या होगा बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मेरे भाई परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, परपेंडिकुलर क्या हो गया? आर एन अपॉन, और बेटा हाइपोटेनियस क्या हो गया? ओ आर।
तो बच्चा अगर आर एन की वैल्यू निकालना चाहे आप तो आर एन इट इज इक्वल टू ओ आर साइन थीटा होगा। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर हो गया यार। तो आर साइन थीटा के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं? आर एन। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है सर, आर एन आप पुट कर दीजिए, आर एन आप पुट कर दीजिए। तो हमने बोला ये आर एन हो गया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि अगर मैं एक बात बोल रहा हूं जो ओपी है, ओपी क्या है बच्चों? ओपी है बेटा बेस। सर ये बेस कहां से आ गया? बेस कहां से आ गया? बताएंगे बच्चों, बताएंगे, आपके मास्टर साहब आपको बताएंगे कि बेस कहां से आया। और आप देखोगे जो ओ सॉरी आर एन है ये परपेंडिकुलर है बेटा। क्या है? परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस इंटू परपेंडिकुलर हो गया। और किसका है बेटा? ये क्या है? पैरालेलोग्राम का है। क्या है बेटा? पैरालेलोग्राम का है। ये किसका है बेटा? पैरालेलोग्राम का। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने फाइंड आउट किया बच्चों, वो बेस इंटू परपेंडिकुलर है। और ये बेस परपेंडिकुलर किसके लिए है सर? पैरालेलोग्राम के लिए। और पैरालेलोग्राम में बेस इंटू परपेंडिकुलर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर एरिया पैरालेलोग्राम। तो मैं बोल दूं इसको, मैं इसको ऐसे बोल दूं बेटा, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम, एरिया पैरालेलोग्राम, कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब बन गया भाई कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? एरिया पैरालेलोग्राम बनता है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है? अरे भाई क्या बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? क्या क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? और ये सब चीजें क्या चल रही है बेटा? अगर इन सब चीजों के बारे में बात करें हम लोग तो ये सब बातें क्या चल रही है? तो मैं क्या इसको मैं मॉड बोल दूं क्या? सीधे सीधे मॉड, मॉड लगा के चले क्या? मॉड, ये सब कुछ मॉड में चल रहा है। हाँ ठीक है, मॉड में चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि सब कुछ पूरा मैं मैग्नीट्यूड वाली बात कर रहा हूँ तो मॉड लेके चल लो, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो एरिया पैरालेलोग्राम, तो एरिया पैरालेलोग्राम का क्या फॉर्मूला मिला? तो आप बोलेंगे कि एरिया पैरालेलोग्राम का जो फॉर्मूला मिला वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिला। तो क्या इससे हम एक कंसेप्ट और लगा सकते हैं? इससे एक कंसेप्ट और लगा सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि अगर ये ट्राइंगल बन रहा, ये ट्राइंगल बन रहा, तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकता हूं? क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकता हूं? क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकता हूं बच्चों? बताओ जल्दी से। हाँ इसे याद रखना, एरिया पैरालेलोग्राम, ये पैरालेलोग्राम क्या है? ओ पी क्यू आर है। और क्या अगर मैं ऐसे बोलूं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, क्या किसकी बात करने वाले हैं? ओ एन, किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? किसकी बात करने वाले हैं? ओ पी क्यू। अगर मैं इसकी बात करूं ओ पी क्यू, इसके इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो क्या बन जाएगा बेटा? ओ पी, सॉरी क्यू बोला क्या? आर, ओ पी और ये आर, इस ओ पी आर ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा बेटा? ये होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू बेस इंटू क्या होता है आपके पास? क्या होता है? हाइट। तो ध्यान से देखो, ये हाफ बन गया इंटू बेस क्या है आपके पास? तो बेस बोलोगे आप ओपी बेस है, ये हो जाएगा बेटा ओपी। और हाइट बोलोगे आप आर एन, तो क्या ये आर एन हाइट है? और ये हो जाएगा हाफ इंटू ओपी इंटू आर एन, क्या निकला था अपने पास? मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला मिल चुका, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम का फॉर्मूला मिल चुका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मिल चुका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मिल चुका। क्या बात समझ में आई? क्या यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े बच्चों। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर, अगर मैं यहां डायगोनल की बात कर लूं, क्या बात करूं बेटा? डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल के लिए एरिया मिलता है बेटा हमारे पास। हम क्या कह सकते हैं? एक बात और याद रख लीजिएगा, एक बात, पहली बात ये एरिया पैरालेलोग्राम वाली कंडीशन हो गई, एरिया ट्राइंगल वाली भी कंडीशन हो गई। हाँ याद रख लेना, अगर मैंने बोला कि ये डायगोनल यहां से ड्रॉ कर रहा हूं तो क्या ये ट्राइंगल बन रहा? अगर ये डायगोनल यहां से ड्रॉ किए तो क्या ये हमारे पास ट्राइंगल बना? और इस डायगोनल के कारण जो ट्राइंगल बन रहा है तो उसके लिए भी एरिया का फॉर्मूला यही होगा।
एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलो, या डायगोनल से क्रिएट जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया भी बोलो। ये बात एक ही है, याद रखना। डायगोनल वाला भी कंसेप्ट आएगा, आपको फॉर्मूला यही याद रखना है, यही याद रखना है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? बड़े आगे, बड़े आगे। अब ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। बड़े बेहतरीन टॉपिक, यानी कि टॉपिक नहीं बोलना चाहिए, इन सभी का जितना चीज मैंने आपको बताया इन सभी के लिए बेहतरीन नोट्स या नोट, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं ना। क्या बात हो जाएगी बेटा? इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान से देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात, पहली बात याद रखना है सब, पहले फार्मूला तो नोट कर दो। हाँ ठीक है, फॉर्मूला नोट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला था बेटा। और इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमको बात करनी पूरी। तो पहली बात आपको याद रखनी चाहिए मेरे बच्चों, पहली बात याद रखनी चाहिए कि आपके पास टू वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, वो आपके पास कभी भी, वो आपके पास कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो हम क्या इस बात को बोले बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, कभी भी ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। कम्यूटेटिव नहीं होगा का मतलब, इसका मतलब है बेटा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जबकि याद करो, जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना, तो बेटा कम्यूटेटिव था, है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? कम्यूटेटिव होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव नहीं होता प्यारे बच्चों, कभी भी ये नहीं होगा। हाँ लेकिन एक बात याद रखना बेटा, बट मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस बात को याद रख लेना बच्चों। क्या बात याद रखनी है? कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बट मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसका मतलब यह है कि टू वेक्टर्स के जो क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, वो यानी कि वो कम्यूटेटिव तो नहीं होगा, बट उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल होने वाला है, मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाला है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन सर कम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब अरे भाई कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने वाली है, कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने वाली है, इस बात को समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे सर? एक बात यहाँ नोट रख लेना। क्या नोट याद रखेंगे हम लोग? क्या नोट याद रखेंगे हम लोग? कि क्या नोट याद रखना है बेटा अपने पास? कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, वो कम्यूटेटिव तो नहीं होगा, लेकिन उसके मॉडुलस यानी कि उसका मैग्नीट्यूड वो इक्वल होने वाला है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी होने वाली है? अपोजिट होने वाली है। इसका मतलब आप लोग याद रखेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये बात होने वाली है, ये बात हमको मिलने वाली है, ये बात हमको मिलने वाली है बेटा। क्लियर है क्या? क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए दूसरी बात हमको याद रखनी है, सर ये कैसे हो रहा है ये बता सकते हैं? हाँ ठीक है, चलो ये बता देते हैं हम लोग आप लोगों को। क्या बात हो रही है? देखो मैंने कहा कि सपोज ये आपके पास बेटा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल ऐसे ले रहे थे, क्रिएट कर रहे थे हम लोग, कितना? थीटा, ए टू बी डायरेक्शन दे रहे थे। तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो रही थी बेटा? एन के ये डायरेक्शन थी, ठीक है। कैसे थे सर? राइट हैंड थंब रूल, ये खिचिक से अंदर, ये खिचिक से अंदर। अरे ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, ध्यान से देखो, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, दिख रही है डायरेक्शन अंदर, ऐसे लिखा हूं मैंने तो ये बोर्ड के अंदर अंदर ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं डायरेक्शन को करता हूं चेंज,
बी वेक्टर ए वेक्टर, डायरेक्शन चेंज, ये किधर हो गया, थंब की डायरेक्शन नीचे की ओर। इसका मतलब एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन की अगर मैंने बोला ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, डायरेक्शन को कर दो चेंज एंगल की, तो भाई इसमें जो डायरेक्शन होगी एन केप की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। यहां देखोगे बेटा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं होगा, यहां पर अगर मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा। एक बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के टर्म में लिखना चाहूंगा तो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। क्या बातें समझ में आई? डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है मेरे बच्चों, चेंज हो रही है। डायरेक्शन यहां पर चेंज होगी। क्या पहली बात समझ में आ गई? दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात ये याद रखनी है हमें, दूसरी बात ये याद रखनी चाहिए हमें, दूसरी बात ये याद रखनी चाहिए हमें कि क्या होगा बच्चों दूसरी बात में। चलो सेकंड टर्म, पहली बात यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। दूसरी बात याद रखनी बेटा कि पहली बात तो हम हो गए नॉट कम्यूटेटिव बता दिए, लेकिन अगर मैं इसके डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करूं क्या बात हो जाएगी बेटा, सेकंड टर्म। सेकंड बात अपने को याद रखनी है, सेकंड क्या याद रखनी है बच्चों, सेकंड याद रखनी है हमें सेकंड कंडीशन। बट टू वेक्टर्स का जो बेटा कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव, तो क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग यहां पर कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब आप लोगों को याद रखना है कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो इसका आंसर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इस बात को अपने को याद रखना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो मैं इसे लोड कर सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये अपने को याद रखना है, मतलब ये सेकंड कंडीशन को फॉलो कर लेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगने वाला है यहां पर। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, बड़े आगे चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में याद रखिएगा बच्चों, हम लोगों को ये पता है कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो क्या बेटा ए इंटू बी साइन थीटा है। ठीक, कोई तकलीफ नहीं, यही है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता है। अगर मैं बच्चों यहां से अगर चीजों को समझाना चाहूं तो क्या 3 केस बन सकते हैं? क्या 3 केसेस बन सकते हैं यहां पर बेटा? केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में याद रखिएगा बच्चों कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0। जब साइन 0 इज इक्वल टू 0 होगा तो भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा, 0 ही तो होगा, 0 ही तो होगा सर, है ना? ठीक है, सेकेंड नंबर केस, केस नंबर सेकेंड, तो केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड क्या है बेटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन क्या बात हो जाएगी बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। एंड केस नंबर थर्ड बच्चा, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड याद रखना कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू अगेन 0। भाई कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई, साइन 180 डिग्री की वैल्यू अगेन 0 हो जाती है साइन 180 डिग्री की वैल्यू अगेन 0, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 होने वाला है। क्या बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो 3 केस अपने को याद रखना है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू या तो ए बी हो सकती है या तो इससे बेटा कम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना?
इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मैक्सिमम ए इंटू बी होगी। मैक्सिमम यहां लिख देते हैं मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगी बच्चा, इससे ज्यादा नहीं होने वाली। मिनिमम हो जाएगी, जीरो से भी मिनिमम चले जाएगी, क्योंकि जो साइन का ग्राफ बनता है आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, जो साइन की वैल्यू होती है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू बेटा कितनी होती है, या तो -1 हो सकती है, ठीक है, या तो बेटा 1 हो सकती है, ठीक, कोई तकलीफ नहीं है, पर इससे ज्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है। साइन का ग्राफ पता है कि नहीं, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, 0 में 0 तो ये ऐसे ग्राफ चलता है, ये 1 है, ये -1 है, -1 1 -1 1, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, या तो मिनिमम चलेगा तो -1 चलेगा, मैक्सिमम चलेगा तो 1 चलेगा, इससे तो ऊपर नहीं बढ़ने वाला और नीचे भी नहीं होने वाला। क्या बात समझ में आई, ठीक, आगे बढ़े क्या, इतनी बात। अब यहां पर एक कंसेप्ट और समझ लीजिए, यहां पर एक कंसेप्ट और समझ लीजिए बच्चों, और समझ लीजिए कि अगर मैंने बोला बच्चों यहां पर कि थीटा कुछ ऐसे बन रहा, कि थीटा कुछ ऐसे बन रहा, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने बोला कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, और हमारे पास क्या बेटा साइन थीटा है, तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो ए बी को मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ए बी को मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये मिल गया बेटा साइन थीटा का फार्मूला। अगर ओनली थीटा के टर्म में चाहिए, साइन को हटाओ इधर से, है भाग बाबा भाग जा, चलो भागा इधर, हो गया साइन इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी। ये बेटा साइन थीटा का कंसेप्ट हो गया। या थीटा अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, साइन को ट्रांसफर करो, इधर अपॉन में चला जाएगा, ऊपर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी। क्या इतनी बातें समझ में आई? चलो पानी पी लेंगे हम तब तक, इतना नोट कर लो, ठीक है, क्लियर है बच्चों, इतना आप नोट करके रखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बड़े आगे बेटा, क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? कहीं कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब एक दो बातें और याद रखनी चाहिए हमें, कि अगर मैंने बोला बच्चों, कि अगर मैंने ये बात बोला कि अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर दिया जाए तो क्या होने वाला, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर दिया जाए तो क्या होगा, मतलब ए वेक्टर डायरेक्शन सेम, भाई ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या होगा, ए साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ए खुद में अगर क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हो, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों के बिटवीन में 0 डिग्री, दिस मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना 0, दिस मीन्स ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर है तो बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास 0 मिलेगी, इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। तीसरी बात याद रख लेना बेटा, अगर यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, एन केप इंटू एन केप, अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स एन केप डॉट एन केप क्रॉस एन केप इज इक्वल टू बी कितना होने वाला है, 0। इससे एक नई चीज मिलती है कि अगर मैं यूनिट वेक्टर दिख रहा हूं, आई केप क्रॉस आई केप, ये भी 0 होगा, जे केप क्रॉस जे केप, ये भी 0 होगा, और बेटा के केप क्रॉस के केप, ये भी 0 होगा, ये भी कितना होगा बच्चों, 0 होगा। इतनी बातें अपने को याद रखनी है। अब देखो ये कैसे मिला सर, एन केप इंटू एन केप इज इक्वल टू 0, दिस मींस आई केप इंटू आई केप 0, जे केप इंटू जे केप 0, के केप इंटू के केप 0, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसमें और एक बात याद रख लेना बच्चों, कि अगर मैंने बोला कि ये आई केप है, ये जे केप है और ये के केप है, अगर मैं आई से जे में चल रहा हूं, जे से के में और के से आई में, तो बेटा पॉजिटिव लेके चलना, और अगर देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो निगेटिव लेना। ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला आई का जे में मल्टीप्लाई, आई केप क्रॉस जे केप इज इक्वल टू बेटा के केप होगा, इज इक्वल टू के केप, भाई आई केप जे केप के केप परपेंडिकुलर, आई केप जे केप के केप परपेंडिकुलर। नहीं यही बात समझ, नहीं यही बात समझ, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई केप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे केप,
तो के केप कैसा होगा भाई, परपेंडिकुलर नहीं होगा क्या इन दोनों के, परपेंडिकुलर होगा। इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा, 90 डिग्री बन रहा। जब 90 डिग्री होता है तो बोल बेटा ओनली ए बी मतलब आई इंटू जे भाई इज इक्वल टू के केप। इसकी जो डायरेक्शन बनेगी के केप बनने वाली है, परपेंडिकुलर बनने वाली है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। अगर मैंने बोला बच्चों जे केप क्रॉस के केप कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आई केप, जे केप क्रॉस के केप कर दिया जाए तो आई केप। अगर मैंने बोला बेटा, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला बेटा के केप क्रॉस आई केप कर दिया जाए तो जे केप, के केप क्रॉस आई केप कर दिया जाए तो जे केप। लेकिन उल्टा कर दो सर, जे केप इंटू आई केप कर दो तो क्या होगा, माइनस के केप होगा। ठीक है। अगर मैंने बोला कि के केप इंटू जे केप कर दो, देखो जे इंटू आई करो तो के बट निगेटिव, के इंटू जे करो तो भाई माइनस आई केप निगेटिव। और आई केप बेटा, आई केप क्रॉस अगर के केप कर रहे हैं आप तो बेटा माइनस जे केप होता है, माइनस जे केप होता है। ये उल्टे में ऐसे याद रखिएगा। अगर टेबल याद रखना है तो टेबल के फॉर्म में भी हम आपको समझा देते हैं। क्या टेबल हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में भी बताया था? आप बोलेंगे यस सर बताए थे सर, पर हम तो भूल जाते हैं सर, हमारे भूलने की आदत है। क्या करें सर भाई मत भूलो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़े आगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या पढ़ रहे हैं सर, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम। ये हो गया आई केप जे केप के केप, है ना, आई केप जे केप के केप। भाई आई का आई में 0, जे का जे में 0, के का केप में 0। जबकि डॉट प्रोडक्ट में बेटा 1 1 1 होता था। ठीक है ना, आगे बढ़े। मैंने कहा बेटा आई का जे में बेटा के होगा, के केप। आई का के में, आई का के में माइनस जे होगा, माइनस जे केप होगा। जे का आई में, जे का आई में बेटा माइनस के केप होगा। देख लेना, यहां से इमेज कर लेना आप। ठीक है, जे का जे में बेटा 0 और जे का के में बेटा आई केप। के का आई में, के से आई में चल रहे हैं, के से आई में चल रहे हैं बेटा तो जे केप। के का जे में चल रहे बेटा, उल्टा चल रहे हैं बेटा तो क्या आएगा, माइनस। के का जे में चल रहे तो माइनस आई केप। इतनी बातों को अपने को याद रखना, इस टेबल को हम याद रख सकते हैं कि ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? इसमें एक बात अब याद रख लेना सर, एक बात और याद रखनी है अपने को। क्या बात याद रखनी है? तो फॉर्मूला बता देता हूं मैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है समझ लीजिए। याद रखिएगा बच्चों कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दिया जाए, ये होगा बेटा हमारे पास आई केप जे केप के केप। अब बेटा यहां ध्यान से देखो, अब आगे कैसे लिखेंगे? तो आगे लिखने का तरीका ये है कि अगर मैंने बोला बेटा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। क्लियर है ना, क्लियर है? तो बढ़े आगे। तो हमने फर्स्ट रो में बेटा आई जे के लिख दिया। अब सेकेंड रो में बेटा हम इस आई केप का कॉफिशिएंट, जे केप का कॉफिशिएंट और के केप का कॉफिशिएंट, मतलब ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। और बेटा इस अब थर्ड रो में हम बी के लिए लिखेंगे तो ये जाएगा बी एक्स बी वाई और ये बी जेड। बेटा ये डिटर्मिनेंट मेथड आ गया। कौन सा मेथड है? ये डिटर्मिनेंट मेथड है। ये कहां पढ़ेंगे हम? तो मैथमेटिक्स क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट, उसमें पढ़ते हैं। ठीक है ना। फिर इसका सॉल्यूशन बता दीजिए सर कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा आई केप। अब आई केप जिस रो में है, रो तो ये हो गई, कॉलम में है, इसको छोड़ दो, इसको क्या कर दो, छोड़ दो। और बाकी जो लिखा है उसको में क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब पहले प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, याद रखिएगा। ए वाई का मल्टीप्लाई बी जेड में तो ये हो जाएगा ए वाई इंटू बी जेड। यहां लगाते हैं बेटा माइनस। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बी वाई इंटू ए जेड। यहां लगेगा माइनस, ये जे केप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जे केप। अब जे केप जिसमें रो में, जिस कॉलम में, छोड़ दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए। हो जाएगा बेटा आपके पास ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड और जाएगा प्लस के केप। अब के केप जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो, सीधे मल्टीप्लाई करो। ए एक्स इंटू बी वाई
माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। ये बात अपने को याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है। याद रखना है यहाँ माइनस होता है, बाकी प्लस प्लस होते हैं। अब ये क्यों होते हैं मत पूछो, बस याद रख लो फार्मूला क्यों होता है। तो आप मैथ्स जब पढ़ेंगे ना तो उसमें बता देंगे आपकी टीचर। अब इसको बताने जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा फिर, है ना। मुझे भी पता है कि क्यों होता है, ठीक है। जब आप माइनर पढ़ेंगे, कोफैक्टर्स पढ़ेंगे, फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू, है ना, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस 1⁻आई प्लस जे इंटू एम आई जे। भाई इतना लंबा चौड़ा मुझे नहीं बताना, वो मैथ्स वाले देखते रहेंगे। अभी बायो वालों को इतना फार्मूला अपने को याद रखना है। क्या बात समझ में आ गई। ये आपका फॉर्मूला मिलेगा जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है। इस फॉर्मूले को आप लर्न रखेंगे। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई बेटा, क्या इतनी बातें क्लियर हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात अपने को याद रखनी चाहिए बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि अगर मेरे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर मिल गया, अगर मेरे पास बेटा यूनिट वेक्टर क्या मिल गया बेटा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर, क्या हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर एज वेल एज, क्या हो जाएगा बेटा, एज वेल एज क्या होने वाला है, अरे क्या नोट गलत दी थी हमने, ठीक एक मिनट, क्या हो जाएगा, एज वेल एज पी वेक्टर, क्या होने वाला है बेटा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर अगर क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका कंसेप्ट याद रखेंगे बेटा, जो एन केफ होता है यूनिट वेक्टर, उसका वैल्यू प्लस आर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। या इसी फॉर्मूले को हम बेटा प्लस आर माइनस ए केफ क्रॉस बी केफ अपॉन साइन थीटा भी लिखते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूले पर क्वेश्चन बन जाते हैं, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या बोलता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। तो बेटा इस कंडीशन में एन केप का जो वैल्यू होता है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, प्लस आर माइनस में, या तो प्लस आर माइनस ए केप क्रॉस बी केप अपॉन साइन थीटा होता है। इस फॉर्मूले को भी आपको लर्न रखना है, इस फॉर्मूले को भी आपको लर्न रखना है मेरे बच्चों। क्या बात समझ में आई। तीसरी बात ये याद रखनी चाहिए अपने को कि ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, इसको आप ये बताइए क्या हो जाएगा कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर, अगर ये कोप्लेनर वेक्टर है, दिस मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर ये ए वेक्टर, ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, अगर ये दो कोप्लेनर हो गए तो थर्ड भी अगर कोप्लेनर है तो इनका जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो कितना होता है, जीरो। मतलब देखो ध्यान से, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर, और कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में तीसरा वाला है, तो अब ये और इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, 90 डिग्री बन गया। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, सॉरी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट है और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, जीरो होती है। इसका मतलब याद रखिएगा बच्चों कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है तो इस फॉर्मूले का आंसर से कितना होने वाला है, जीरो होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जीरो होगी। एक बात और अंतिम बात होने वाली, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। क्या बात है सर, तो पहली बात याद रखना बच्चों कि अगर किसी भी दो वेक्टर का, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट करने पर हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो मुझे वर्क डन मिल रहा है। हाँ ठीक है, मिल रहा है वर्क डन। तो भाई एक बात बताओ मुझे कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का या टू फिजिकल क्वांटिटीज का अगर मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट कर रहा हूं, या टू वेक्टर्स क्वांटिटीज का मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो क्या मुझे फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, हाँ मिलती है।
बट फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरीके की मिलती है, एक मिलती है बेटा स्केलर क्वांटिटी और एक मिलती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर और एक वेक्टर। अगर ध्यान से देखो कि अब जब टू वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करेंगे, टू वेक्टर क्वांटिटी का क्या करने वाले बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद रखना बेटा अगर स्केलर क्वांटिटी मिल गई तो बेटा वहां डॉट प्रोडक्ट होता है, वहां क्या होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। और अगर मैं एक बात बोल रहा हूं कि टू वेक्टर्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास वेक्टर क्वांटिटी मिल गई है ना, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिल गई, तो याद रख लेना बेटा वहां क्रॉस प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई बच्चों, क्या बातें क्लियर है? देखो एकदम बेसिक से और हर चीज बता दिया मैंने आप लोगों को, इतनी ही चीजें होती है, इतनी ही चीजें होती है, इससे ज्यादा कुछ और चीज नहीं होती। क्या बात समझ में आ गई? चले बड़े आगे क्या, चलिए यहां से अब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे न्यूमेरिकल आ गए और न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों क्या बोल रहा है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, आप खुद सॉल्व करके देख लो, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, नहीं तो हम तो बताएंगे ही, ठीक है, हम तो बताने ही वाले हैं। तो स्टार्ट करें क्या, चलिए आप देखिएगा बच्चों आपके पास गिवन है, गिवन, मैं फिजिक्स में गिवन क्यों लिखता हूं पता है आपको, क्यों लिखना चाहिए सर? आपको गिवन लिखने से ये पता चल जाता है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन आप रीड करते हैं, कई बच्चों से ना क्वेश्चन ही बनते फिजिक्स के, तो भाई गिवन दैट लिख लो पहले, तो समझ में आ जाता है। तो आप बोलेंगे कि आपके पास एफ वेक्टर गिवन है 4i केप माइनस 10j केप, आर वेक्टर गिवन है आपके पास, क्या है आर वेक्टर, तो बोलोगे 5i केप माइनस 3j केप। फाइंड करना है अपने को टॉर्क, और टॉर्क को क्या बोलते हैं बेटा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। हाँ ठीक, इसे फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो बोलेंगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने आपको, जस्ट पहले बताए थे हमने आपको फॉर्मूला, उसी कंसेप्ट पे लेके चलने वाले हैं। फर्स्ट रो में आप आई केप जे केप के केप नोट करें, फिर आप यहां पर आर के कॉपिशेंट, आर के कॉपिशेंट, के तो नहीं मिलना है सर, आई केप जे के पे ही है, हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं, आई केप और जे के पे ये करो, इसको हटाओ यहां से, ठीक है। तो आई केप की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आई केप का कॉपिशेंट कितना है आर में, पहले आर के लिखो, ये 5 है, इसमें कितना है -3 है, -3, यहां देखो एफ के लिए 4 है और यहां बेटा -10 है। क्या बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, आई केफ छोड़ दीजिए, अब कितना होने वाला बेटा, अब ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, यहां पर के केफ वाला कंसेप्ट आपके पास नहीं है, क्या के केफ वाला कंसेप्ट अपने पास नहीं है। अब इसको कैसे प्रोडक्ट करेंगे, आई केफ जे केफ के केफ, हाँ ठीक है, कैलकुलेट हमको टॉर्क करना है, क्या करना है बेटा, टॉर्क करना है। तो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, अब इसे हम सॉल्व कर ले क्या, तो क्या ऐसे सॉल्व करना पॉसिबल है, नहीं, तो क्या करो के केप वाला कंडीशन ले लो, सॉल्व तो होगा नहीं, ये के केप ले लेते हैं, 0 0 हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए। अब देखो आई केप के अगर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं आप, आई केप जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 0 0, -10 इंटू 0 0, क्या लगाते बेटा -j केप, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो, 5 इंटू 0 0, -4 इंटू 0 0, प्लस के केप, के केप देखिए बच्चों जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो, 5 इंटू 10 बेटा -50, क्या होगा बेटा -50, और क्या हो जाएगा बेटा -4 इंटू -3 -12, माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों आपके पास, ये हो जाएगा 50 है, -50 प्लस 12 कितना होने वाला है, -38, -38, और ये क्या हो जाएगा बेटा के केप, ये आपका आंसर होगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या इजी है, और भाई इजी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तेरे नैना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बोलता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, क्या आपके पास 2i के प्लस 3j के प्लस के केप एंड i केप माइनस j के प्लस 2k केप। अब हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर क्या बोलता है, फाइंड ए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, एन केप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर, मॉडुलस क्या था बेटा अपने पास, मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था, कहां है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। बड़े आगे चलो ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, ठीक इस क्वेश्चन की बात, तो आप सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए, लेट
ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k। बी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस क्या होगा बेटा j प्लस 2k। ये बात समझ में आ गई हमारे। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मैंने बोला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है बच्चों। ये हो जाएगा आपके पास आई केप, ये हो जाएगा बच्चों जे केप, और ये हो जाएगा बच्चों के केप। 2 3 1 1 माइनस 1 2। कैसे नोट करें, समझ में आया? आई केप जे केप के केप नोट कर दो फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में ए के जो आई केप जे केप और के केप के कॉफिशिएंट उन्हें नोट कर दो, और फिर थर्ड रो में सर इसके कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट नोट कर दो। क्या बात समझ में आई? बड़े आगे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई केप छोड़ दीजिए, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो। मतलब 3 इंटू 2 करेंगे, कितना करेंगे 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 माइनस भाई 1 का मल्टीप्लाई, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। क्या बात समझ में आई? यहां माइनस जे केप होगा, हाँ ठीक है। अब जे केप जिस रो में और जिस कॉलम में छोड़ दो। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 जा 4। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बेटा ये माइनस रहता है और ये तो 1 ही होगा, फिर प्लस के केप। अब ध्यान से देखो, ये जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ दो, मतलब 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से तो माइनस 2, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा 7 आई केप। 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 3 जे केप। माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, और हो जाएगा बेटा के केप। ये हमारे पास मिल गया बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू। पर मुझे क्या चेक करना है? मुझे तो चेक करना है बच्चों ये एन केप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो भाई ये तो फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका मॉड निकालू तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा? देखो बेटा अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर है? अरे भाई इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर ही तो करते हैं, मॉड निकालना तो हमने आपको सिखाया है। 7 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होगा बेटा 49 प्लस 3 का स्क्वायर बेटा 9, 5 का स्क्वायर बेटा 25। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा हमारे पास? तो आप बोलेंगे सर 83 आएगा। कितना हो जाएगा? अरे 5 9 9 9 जा 18 है ना, 8 8 हो जाएगा। 8 5 आपका कितना होगा 13, 13 की 3 1 रह गया, 4 और 2 6 6 हो गया, और कितना हो जाएगा बेटा 6 और 2 6 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 8। चलो ठीक है, ये बन गया, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े। तो हम फार्मूला, ये फार्मूला था, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। दिस मीन्स एन केप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हो जाएगा बेटा एन केप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू ऊपर वाली, ये ऊपर वाली। ठीक है, कितना आएगा 7 आई केप माइनस 3 जे केप माइनस 5 के केप अपॉन इसका वैल्यू अंडर रूट 83। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। क्या बात समझ में आई बच्चों? क्या बातें क्लियर है? बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटा? इफ आई केप जे केप एंड के केप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन क्या बोलता है आपके पास? टिक द, हाँ टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को टिक करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है बच्चों, एक्स वाई जेड। भाई इसकी डायरेक्शन आई केप जे केप और ये के केप। क्लियर है क्या? ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? आई केप डॉट आई केप इज इक्वल टू 1। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई तकलीफ नहीं इसमें, फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड आई केप क्रॉस जे केप, आई केप क्रॉस जे केप मैंने बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, हाँ ठीक है, सेकंड भी ठीक है। थर्ड आई केप डॉट जे केप 0, हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट है। आई केप डॉट आई केप क्रॉस के केप माइनस आई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बड़े आगे,
बड़े बच्चों आ गए, देखो इजी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा पे इंक्लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू p वेक्टर एंड q वेक्टर। डायरेक्ट फार्मूला पूछा बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला। इसका ऑप्शन पहला वाला इनकरेक्ट, सेकंड वाला इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट। ओहो ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। पी केप क्रॉस क्यू केप अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या फॉर्मूला बताया था बेटा यूनिट वेक्टर के लिए? एन वेक्टर एन केप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पॉजिटिव निगेटिव, या तो ये होगा या तो पॉजिटिव निगेटिव, ए केप क्रॉस बी केप अपॉन साइन थीटा। ये था फार्मूला भाई। यहां पर क्यू वीपी वेक्टर और की वेक्टर है, उसके टर्म में देख लो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? बड़े आगे बच्चों, एक ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नीट में, बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मे बी नॉट। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? भाई एक चीज बताया था मैंने आपको, याद करो कि -1 इज लेस देन इक्वल टू ए बी या साइन थीटा। हमने क्या बोला था बेटा? साइन थीटा। क्या बोला था बेटा? साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव -1 से लेकर के क्या होने वाली बेटा? पॉजिटिव +1 तक होने वाली है, मतलब 1 तक होने वाली है। ठीक है, तो बेटा 1 से तो ज्यादा हो नहीं सकती। तो पहली बात ये समझो, 0 हो सकती है, हाँ, इक्वल टू 0, कोई तकलीफ नहीं है। लेस देन ए इंटू बी, भाई ए इंटू बी से लेस देन होगी, हाँ ठीक है, लेस देन भी होती है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू ए इंटू बी भी होती है, और भाई ग्रेटर देन ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे? समझो कैसे, नहीं समझ में आया सर? फार्मूला देखो भाई, फार्मूला था आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये फार्मूला था भाई। एक बात समझो ना, अगर मैंने बोला अगर थीटा की वैल्यू आपने कितनी पुट कर दी है? 0। थीटा की वैल्यू आपने कितनी पुट कर दी है? 0। साइन 0 की वैल्यू 0, पूरा टोटल कितना आ गया? 0। तो इक्वल टू 0 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सेकंड, अगर आपने 90 पुट किया बच्चों, तो 90 पुट करोगे तो कितना आएगा? ए बी, केवल ए बी आएगा, ए बी मतलब इक्वल टू ए बी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने बोला बच्चों कि अगर 180 पुट करे तो 180 में कितना आता है? नेगेटिव, मतलब -AB, मतलब लेस देन ए बी आ गया। लेकिन मुझे बताओ, तीन ही तो ऑप्शन है, क्या ए बी से ग्रेटर देन कहीं मिल रहा है? नहीं भाई, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? बड़े बेटा आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। भैया इसका ऑप्शन बताना है, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया आपके पास और डॉट प्रोडक्ट देखना है, फिर किसमें देख रहा है? बोल रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। भाई ए वेक्टर बी वेक्टर मान लो ये है, ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो ये डायरेक्शन में मिलेगा। मान लो ये एन केप है, ठीक, कोई तकलीफ नहीं। अब बोल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देखोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहाँ मिलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहाँ मिलेगा? यहीं कहीं इसी प्लेन में मिलेगा, कहीं ना कहीं बीच में। और इनके बीच का एंगल देख लो, डॉट प्रोडक्ट देखो, डॉट प्रोडक्ट कॉस, ध्यान से देखो, कॉस 90 अगर मैं बात कर रहा हूँ, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है कॉस 90 की वैल्यू? 1 होती है कि नहीं? लेकिन अगर मैं एक बात बोल रहा हूं, एक बात मैं बोल रहा हूं कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर फाइंड आउट करते हैं आप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करते हैं, और उसका फिर आप सॉल्व कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो क्या मैं इसको सॉल्व करके बताऊं क्या? सॉल्व करके बताऊं क्या? देखो सॉल्व करके बताता हूं। वैसे इसका आंसर 0 आता है, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं कुछ ऐसे तरीके से। मैंने बोला बेटा ए वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्वेश्चन चूज किया था, उसी क्वेश्चन से ले लेते हैं। कहां गया? ये भी नहीं, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये ए वेक्टर बी वेक्टर के हमने निकाला था, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देख लिया था, है ना? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या था आपके पास? यही देखिए, इसी से सॉल्व कर ले, इसी स्लाइड में सॉल्व कर ले। क्या देखो, अगर मैंने बोला बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देखे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा आप लोगों के पास? प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3i केप माइनस 3i केप प्लस माइनस माइनस मतलब 2j केप, और क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 3k केप। ये मिल गया।
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बेटा अपने पास क्या मिला, ये मिल गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही क्वेश्चन था आपके पास। करो, सॉल्व करो, हो जाएगा 3i के प्लस 2j के प्लस 3k के। इसमें डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसका, ये 7i के माइनस 3j के, और ये प्लस माइनस 5k के, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं बेटा। देखो क्या होने वाला है, तो मैं बोलूंगा 3, देखो 3 7 जा 21, 2 6 जा 2 3 जा 6 माइनस 6, और 5 3 जा कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 15, 15 माइनस 6 कितना होने वाला है, 21। भाई पॉजिटिव 21 कैंसिल 0, मतलब इसका ऑप्शन क्या होने वाला है बच्चों, इसका ऑप्शन कितना होने वाला है अपने पास, 0। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एग्जाम्पल लेकर के बना लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है, बड़े आगे चलिए। क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्लियर है, आगे बढ़े क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर में बी कितना होने वाला है। पहली बात, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो ये 0 आ रहा है, फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करोगे तो ये भी 0 आ रहा है। तो ए वेक्टर सी वेक्टर के बिटवीन में एंगल बताना है। भैया एक बात समझो, एक बात समझो, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या एक ही डायरेक्शन में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या एक ही डायरेक्शन में। भाई थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, थीटा 0 साइन 0 की वैल्यू 0, पूरा 0 हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या बी वेक्टर इस डायरेक्शन में था तो सी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की सेम है, ये भी 0 होने वाला है। तो भाई जब बी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ए वेक्टर और सी वेक्टर भी तो वही डायरेक्शन में होंगे, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 0। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। डायरेक्ट लग रहे हैं भाई कंसेप्ट, बात समझ में आ गई। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा मेरे भाई, तभी क्वेश्चन बनेंगे, तभी क्वेश्चन बनेंगे। बड़े आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस आर, ये दिया है, देन द वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज, क्या होने वाला है, ध्यान से देखो भाई, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर देख लो बच्चों, क्या होगा यार, ये होने वाला है आई केप, जे केप और ये के केप। बड़े पटाखे फूट रहे हैं दिवाली के उपलक्ष्य में, बड़े पटाखे फूट रहे हैं यार हमारे आजू बाजू, बड़ा डर लग रहा है ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं सर, ये हो जाएगा 1 1 और ये 1, बड़े आगे, बड़े आगे बच्चों देखो, आई केफ सर जिस रो जिस कॉलम में, छोड़ो खत्म करो, -2 इंटू 1 -2 माइनस 1 इंटू 3 3, ओके, माइनस जे के, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो, बाकी को लिखो, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 3 3, ठीक है, प्लस के, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ो के को, आगे बढ़ो, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 2 -2, ओहो सॉरी +2 हो गया, क्लियर है, बड़े आगे, -2 -3 -5 आई के, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, हा पूरे ऑप्शन मैच कर रहे, बनाओ आगे, -1 -3 -2 माइनस माइनस +2 जे के, और जाएगा बेटा +3 के, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा मैच, ओहो ये भी नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है बच्चों, बड़े आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम, एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम whose diagonal are ये एंड ये विल बी, अब इसके डायगोनल दिए गए हैं बच्चों, तो फिर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला बनता है, मैंने बोला था डायगोनल के लिए हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद करो बोला था मैंने, यानी जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वही डायगोनल के लिए लगता है। कितना बन जाएगा बेटा, हाफ इंटू ए इंटू यानी कि मॉड ए इंटू बी, चलो निकालो भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास, आई केफ जे केफ के केफ, सर ये 3 1 -2 है सर जी, हमारे बच्चे से बोलते माइनस सर है, माइनस है सर,
1 माइनस 3 और ये हो जाएगा बेटा 4। क्लियर है? अब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई के। अब बार बार बताने की जरूरत, छोड़ो किसको छोड़ो, लिखो सीधे 1 का 4 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस जे के भाई 3 इंटू 4 12 माइनस फिर 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 फिर आएगा प्लस के फिर कितना आएगा 3 इंटू 3 माइनस 9 फिर 1 इंटू 1 1। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आएगा माइनस 2 आई केप माइनस 14 जे केप माइनस 10 के। सॉल्व करते हैं, मॉड निकालना है भाई। मॉड कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अब निकालना है। ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर मॉड निकालूं तो अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 196 कितना होता है बेटा 196 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100। निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 300 और 300 का अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो कितना होता है बेटा बताओ जल्दी से, कितना होगा, कितना लिखेंगे, हाँ कितना लिखते हैं, क्या आता है 10 अंडर रूट 3। कितना लिखते हैं 10 अंडर रूट 3। तो भाई क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10 अंडर रूट 3 भाई 2 से 10 कैंसल 5 टाइम तो 5 अपॉन रूट 3 यूनिट। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? क्या बता, अरे माँ साहब क्या कर दिए, क्या हो गया 1 अपॉन 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 10 रूट 3 है। आहा ठीक है, अब कैंसिल करो 5 रूट 3 यूनिट। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बात समझ में आई? अरे भाई इजी इजी क्वेश्चन है यार, घबराने का नहीं है। बड़े आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वेक्टर ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ए वेक्टर है और बी वेक्टर बोलता है पॉइंट्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में। मान ले नॉर्थ डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। द वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 0 अलॉन्ग वेस्ट अलॉन्ग ईस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। अरे भाई इतनी बड़ी बारी बात थोड़ी ना है, ध्यान से देख। मैंने बोला नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपके तरफ की डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन मास्टर आप, ये हाँ ये कौन सी, ये परपेंडिकुलर हो गया भाई, नॉर्थ डायरेक्शन और ये परपेंडिकुलर अपवर्ड बोल रहा है ना। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ए वेक्टर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। भाई अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या होना चाहिए नॉर्थ और ये साउथ। मान लो ये ईस्ट है तो वो क्या होगी वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये घूम जाएगा। तो इसका क्या होगा, क्या होगा बेटा ईस्ट, देखो ध्यान से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो भैया ध्यान से देखो ना, अगर ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है तो क्या डायरेक्शन होनी चाहिए बता दो, ठीक है क्या होगी वेस्ट डायरेक्शन, अलोंग दी वेस्ट डायरेक्शन, अलोंग दी वेस्ट डायरेक्शन। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने बोला बेटा ये ध्यान से समझो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई? साउथ की डायरेक्शन टुवर्ड दी नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन में बी की डायरेक्शन है, मतलब बी की डायरेक्शन बना दो ऐसे कुछ, ये बी की डायरेक्शन में नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन में बी की डायरेक्शन है। और ए की डायरेक्शन कैसी है, ए की डायरेक्शन कैसी है मेरे बच्चे, अपवर्ड बाहर की ओर है भाई, वर्टिकल अपवर्ड है, ये बाहर की ओर, बाहर की ओर आ रही है। मेरे को ये बताओ, ये बाहर की ओर डायरेक्शन आ गई, ये बाहर की ओर डायरेक्शन आ रही है, बी की डायरेक्शन है, एंगल बनाना चाहता हूं मेरे बच्चे, एंगल बनाना चाहता हूं, ये क्या होगा ए, देखो ध्यान से ए से किधर की ओर बी की ओर एंगल, ये फिचुक से एन की डायरेक्शन कैसी ऐसे, मतलब किधर वेस्ट डायरेक्शन। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? इतना इजी इजी कंसेप्ट है यार। ओह ओके, हमारे यहाँ क्या हो गए क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्या बात समझ में आई बच्चों? देखो कितना इजी है, कितना इजी है, आपको बस समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा तभी बनेंगे। और बेटा ये वेक्टर के इस पे पर्टिकुलर टॉपिक पर जो वीडियो थी वो लास्ट वीडियो है। यहाँ पर आपका वेक्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, पूरी वेक्टर की प्लेलिस्ट तैयार है बेटा, पूरा का पूरा वीडियो देख लो, पूरे की पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लो, आपके वेक्टर के कन्फ्यूजन पूरे खत्म होने वाले हैं, हर चीजें बताया आप लोगों को। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिए बच्चों आप कंप्लीट कीजिए इसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।